संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। या घट भीतर रिद्धि सीधी के भरे अटल भंडारा सारी करामाते हैं। अष्टादश सीधियां हैं, 9 निधियां हैं। 18 सीधियां हैं, 9 निधियां हैं, वो घट में ही हैं। 18 सीधियां कौन सी हैं? अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, पराकाम्य, ईशितव, वसितव। अनुरूपी सिद्धि, श्रवण सिद्धि, दर्शन सिद्धि, मनोवेग सिद्धि, कामरूप सिद्धि, परकाया प्रवेश सिद्धि, स्वच्छंद इच्छा मृत्यु सिद्धि, देव क्रीड़ा देखने की सिद्धि, संकल्प सिद्धि, गमन सिद्धि। ये 18 हैं। प्रथम अणिमा, परमाणु के तुल्य सूक्ष्म हो जाना। लघिमा, भारी पदार्थ रुई तुल्य हल्का हो जाना। गरिमा, रुई तुल्य पदार्थ भारी बन जाना। महिमा, मां सथुल बन जाना, बहुत पहाड़ जैसा बना लेना अपने आप को। प्राप्ति, सभी पदार्थ इच्छानुसार प्राप्त कर लेना, सिद्धि है ये। पराकाम्य, बिना किसी रुकावट के जल की तरह जमीन में लय हो जाना और इच्छा अनुसार प्रकट हो जाना, ये सिद्धि है। ईशितव, वसितव, सभी पदार्थों को रचने की और लय करने की शक्ति आ जाना। वसितव, सभी पदार्थों को, भौतिक पदार्थों को वश में करके अपने पास कंट्रोल कर लेना, ये वसितव है। अनुरूपी सिद्धि,
बिना भोजन किए, बिना पानी पिए, बिना पीड़ा के बहुत समय तक रहना। श्रवण सिद्धि, दूर बैठे दूसरे की बातों को सुन लेना, श्रवण सिद्धि है ये। दर्शन सिद्धि, दूर बैठे ही अपने नेत्र से सबको देख के आ जाना, दर्शन सिद्धि है ये। फिर है मनोवेग सिद्धि, मन के वेग के तुल्य जहां दलील हो वहां चला जाना। कामरूप सिद्धि, जैसी इच्छा हो वैसा शरीर धारण कर लेना। कामरूप में कामना, जैसी कामना हो वैसा तन धारण कर लेना, कामरूप सिद्धि है। पर काया प्रवेश सिद्धि, भूत की तरह दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाना, सिद्धि है। पर काया प्रवेश सिद्धि है ये। स्वच्छंद मृत्यु सिद्धि, भीष्म पितामही की तरह इच्छा मृत्यु का वरदान हासिल कर लेना, जब इच्छा होगी तब शरीर छोड़ूंगा, ये सिद्धि है। देव क्रीड़ा सिद्धि, अप्सराओं को देवों के संग क्रीड़ा करते हुए नीचे बैठा देखता रहे, सिद्धि है ये। संकल्प सिद्धि, जो हृदय में दिल में संकल्प करे सो पूरा हो जाना, ये संकल्प सिद्धि है। गमन सिद्धि, जहां जाना चाहे झटपट वहां पहुंच जाए, ये गमन सिद्धि है। 9 निधियां हैं, पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, कंद, मुकंद, नील, शंख और खरब। ये 9 निधियां क्या है? प्रथम निधि है पद्म, सोने आदि का व्यापार करना, सभी देवों के मंदिरों को बनवाने वाला, उच्च आचरण वाला, यह सतोगुणी निधि है। 3 पीढ़ी तक रहती है ये। महापद्म निधि, हीरे, मोती, मूंगे आदि का ऊंचा व्यापारी बनना, धन धान्य से भरपूर हो जाना, उत्तम लोगों में दान देना, यह सात्विक निधि है। 7 पीढ़ी तक रहती है। मकर, धनुष, बाण, खड्ग, भाला, ढाल आदि युद्ध के शस्त्रों का संग्रह करना, उनका व्यापार करना और राजाओं से मैत्रिक संबंध बनाना और राजाओं में हथियारों की सप्लाई करना, यह तमोगुणी निधि है। 1-2 पुस्तक रहती है। कच्छप, कछुआ निधि, गुड़, अन्न आदि का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाना और सारे धन का संग्रह कर लेना। कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ के अंदर ले जाता है, बाहर नहीं दिखते अंग, वह सारे धन को छुपा लेता है, न खर्च करता और न परिवार को खर्च करने देता वो व्यक्ति, और मरने से पहले जमीन में दबा जाता खजाने को। यह कच्छप निधि है। यह क्या है? तमोगुणी निधि है। 1 पुस्तक रहती है, 1 पीढ़ी तक रहती है। कंद, धातुओं का व्यापार करना, रत्नों का व्यापार करना, अन्न आदि का ऊंचा व्यापारी बन जाना, धन धान्य से भरपूर हो जाना और कुवचनों को सहन नहीं करने वाला और अपने परिवार से ज्यादा मोह ममता करने वाला, अपने परिवार में ही सारा ध्यान रखना और उन्हीं के लिए जीना
और उन्हीं के लिए मरना। परिवार से बाहर उसकी नजर नहीं जाएगी। पुराने मित्रों को भूलता रहेगा, नए मित्रों को बनाता रहेगा। यह रजोगुणी तमोगुणी निधि है। यह 2 पुस्तक चलती है। मुकुंद, कंद मुकुंद, बंसरी, वीणा, ताल, मृदंग, नगारी आदि संगीत के यंत्रों का इकट्ठा करना, व्यापार करना, बहुत बड़ा पैसा बनाना और उस पैसे का दान गवैयों में, नर्तकियों में, वेश्याओं में दान देना, यह तमोगुणी निधि है। एक पीढ़ी तक रहती है। नील, कपास आदि का व्यापार, अन्न आदि का व्यापार, फल का, फूलों का, लकड़ियों का, पानी में चलने वाले यंत्रों का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाना, बहुत धन धान्य से भरपूर हो जाना। ये परमार्थी आएगा, नहरों पे पुल बनवाएगा, कुएं खुदवाएगा, बाग बगीचे लगाएगा, भलाई के कार्य करेगा, जनता के सारे भलाई कार्य करेगा ये, और सभी भोगों को भोगने वाला होगा ये। जो चाहेगा खरीद लेगा। यह रजोगुणी तमोगुणी निधि है, सतोगुणी निधि है। यह 3 पीढ़ी तक रहती है। शंख और खरब दोरे 3 शंख। शंख निधि क्या है? खुद अपने आप सुंदर वस्त्र पहनना, परिवार वालों को गंदे कपड़े देना, अच्छा भोजन, ऊंचा पौष्टिक भोजन करना, खुद परिवारजनों को गंदा भोजन देना, अपने आप के लिए सब तैयार कर लेना और परिवार के जनों को कुछ नहीं देना, प्रताड़ित करना, यह तमोगुणी निधि है। एक पुस्तक रहती है। अब शंख, शंख निधि, संसार की सारी महंगी वस्तुएं उसके पास आ जाना, जो चाहे वो खरीद ले, जो चाहे प्राप्त कर ले। ये शंख निधि है। ये 9 निधियां हैं। या घट भीतर रिद्धि सीधी के भरे अटल भंडारा। ये जो करामाते हैं, ये सीधियां निधियां हैं, ये चली जाती हैं और माया दिलवाती हैं। इनसे मालिक नहीं मिलता। सच्चे नाम में वो ताकत है। निधियां सीधियां भी आती हैं। क्या है? श्रीवाणी आती है साहिब की, जाकी गाठी नाम है, ताकि ये सब सिद्धि, हाथ जोड़े पास खड़ी, अष्टादश सिद्धि 9 निधि। साहिब कहते जिसके पास सत्य नाम है गांठ में, उसकी सब सीधियां हैं। सीधियां निधियां हाथ जोड़े खड़ी, ले लो जी। क्यों? मार्ग रोक देंगी वो। अमर लोग जाने से रोकने के लिए आएंगी वो। माया है, माया फंदा डाल देगी, रोक लेगी। और घटित होगी। जो अभ्यासी होगा सुर शब्द योग का, गहरा अभ्यासी होगा, वह जो बोलेगा होने लगेगा। उसका आशीर्वाद फलीभूत होने लगेगा। जो चाहेगा वो होने लगेगा। वो कल्पना करेगा, कल्पना पूरी होने लगेगी। उसके पास भी आ गई, लेकिन वो उनके लिए नहीं कर रहा भक्ति। अमर लोग जाने की भक्ति कर रहा है। वो तो मुफ्त में आ रही हैं। जैसे सब्जी ले ली हमने बाजार में, धनिया मिर्ची दो, रूंगे में डाल दी, फरी में डाल दी, ले जा भाई। ये तो रूंगे में आएंगी सारी करामातें। तो हाथ जोड़े पास खड़ी, अष्टसिद्धि 9 निधि। साहिब कहते हैं तो तेरे पास आ जाएंगी भाई, बिना मांगे आएंगी। साहिब की श्रीवाणी चल रही है। या घट भीतर 3 लोक हैं, यही में सृजनहारा। 3 लोक इसी में है।
ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, इसी में सृजनहारा बैठा है, निर्माण करता, सृजन करने वाला इसी में बैठा है। कौन है वो? खुद परमात्मा बैठा है। सृजनहारा इसी में बैठा है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यही में गुरु हमारा, इसमें गुरु कैसे समा होगा? कौन गुरु आ गया? ये आ गया विदेही गुरु, सूक्ष्म गुरु। गुरु किया देह का, सूक्ष्म चिन्ह नाही, भवसागर की धार में फिर गोते खाही। कबीर साहिब कहते देहधारी गुरु तो कर लिया, फिर सूक्ष्म गुरु तो नहीं मिला, नहीं देखा, फिर भवसागर में आएगा और जाएगा भाई। हाड़ चाम का तन नहीं, वह गुरु को खोज, झूठे गुरुआ मर गए, सिर धर अपने बोझ। यारी साहिब संत मत के ऊंचे संत हुए हैं। कहते हैं आड़ चाम का तन नहीं है उसका गुरु का, वह गुरु नाम रख दिया, वह गुरु को खोज, उसको खोज। झूठे गुरुआ मर गए, सिर धर अपने बोझ। ये देहधारी गुरु जो माल चाट के शिष्यों का रंग महल बना के आश्रमों के 5 स्टार होटलों जैसे मौज मस्तियों में चढ़ा के बोझा कर्जा चले गए यहां से। देहधारी गुरु ते पूछ ले, नूरी सतगुरु है और जब तक नूरी मिले नहीं लगे ना ठिकाना ठोर। ताराचंद जी महाराज कहते हैं भाई वो नूरी गुरु ले ले। साहिब की श्रीवाणी बोल रही है, कहीं कबीर सुनो भी साधो, यही में गुरु हमारा, इसमें कौन सा गुरु समाएगा? देहधारी तो दूर बैठा है। सबद स्वरूपी अंग है, अधर धरा लखीले। हरदास जी महाराज बनिया कुल माए, बादली गांव रहा, हरियाणा प्रदेश रहा, रोहतक जिला रहा, आजकल शायद झज्जर भी हो सकता है। कपड़े की दुकान करते थे, गृहस्थ आश्रम में थे। कह रहे वो सबद स्वरूपी अंग है, अधर धरा लखीले, वो तो सबद रूप में है, उसको देख ले। जिंदा गुरु निश्चय कहो, सो गुरु सनदी हजूर, वह सनदी के देखते यम भागे बड़ी दूर। दरिया साहिब बिहार के ऊंचे संत मत के संत हुए हैं। जिंदा गुरु निश्चय कहो, मुर्दा गुरु नहीं है वो जिंदा है। निश्चय जरूरी ग्रहण करो, क्यों? वह सनदी के देखते यम भागे बड़ी दूर। सर्टिफाइड है वो, सर्टिफाइड कॉपी है। यम पीछे हटेगा उसको देख के, यम के आग लगती है उसको देखते हुए, झल लगती यम को। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, यही में गुरु हमारा, वो गुरु है अविनाशी गुरु, सूक्ष्म गुरु, खेवटिया गुरु, गगन गुरु। दादू देखा है दीदा, सब कोई कहत सुनीदा। मुर्शिद सत्य गगन गुरु लखिया, तन मन किया उसीदा। दादू जी महाराज कहते मैं तो देख लिया, सच्चा गुरु मिल गया। मुर्शिद कहते हैं गुरु को, गगन गुरु लखिया, गगन गुरु को देख लिया, फिर क्या किया? तन मन किया उसीदा, समर्पित हो गया। साहिब की श्रीवाणी में क्या आया है? गठ के भीतर बैठा सारा, आजाद भी अंदर से होना है, गुलाम भी अंदर से बनना है। मर्जी हमारी है, गुलाम तो है ही। आजादी लेना बड़ा कठिन है। आत्मा कर्मों की गुलाम है, आत्मा को आजाद करवाना है। शरीर का आजाद बजाद नहीं होना कुछ भी। यह तो कार है, ड्राइवर बैठा है, छोड़ देगा इसको, पड़ा रहेगा। वो जो आत्मा रूपी ड्राइवर बैठा इसमें, वही है
जो जन्म मरण के रोग से ग्रस्त हो चुका है। बहन कमाली बाई जी जो पुत्रीवत रही कबीर साहिब के साथ, साहिब ने जिंदा किया था, मुर्दा थी लड़की ये, कब्र में दफना दिया था इसको। तो साहिब को खुदा, अल्लाह, गॉड, परमात्मा जनता वाले कहने लग गए थे। तो शेख तकी बोला जी हम नहीं मानते खुदा इसको, इस लड़की को जिंदा करके दिखाओ तब मानेंगे। तो साहिब ने जिंदा कर दिया था अपनी शक्ति से। वह जिंदा होकर के कमाली बाई पुत्रीवत, पुत्री नहीं थी, पुत्रीवत रहने लग गई साहिब के साथ। बहुत ऊंची संत हुई है ये। उनकी श्रीवाणी बहुत ज्यादा है, उनमें से एक श्रीवाणी ले रहे हैं आज, भजन के माध्यम से है। बहन कमाली बाई अपनी श्रीवाणी में फरमाती हैं, रमैया प्यारा रम रहा है दो नैनन के बीच, रमैया प्यारा रम रहा है दो नैनन के बीच, दो नैनन के बीच रे, दो नैनन के बीच, रमैया प्यारा रम रहा है दो नैनन के बीच। कोठी ऊपर कोठरा ऊपर बैठा मोर, कोठी ऊपर कोठरा ऊपर बैठा मोर, मोर बेचारा क्या करे घर में बढ़ गए चोर, मोर बेचारा क्या करे घर में बढ़ गए चोर, मालवा का हड़ लिया है रमैया प्यारा रम रहा है दो नैनन के बीच, दो नैनन के बीच है, दो नैनन के बीच, रमैया प्यारा रम रहा है दो नैनन के बीच, रमैया प्यारा रम रहा है दो नैनन के बीच। उरद कुआ मुख सांकड़ा लंबी वा की डोर, उर्द कुआ मुख सांकड़ा लंबी वा की डोर, पांच सखी मिल पानी भरती भर लिया समुद्र जकोल, पांच सखी मिल पानी भरती भर लिया समुंदर झकोर, लगन वाके लग रही है रमैया प्यारा रम रहा है दो नैनन के बीच, दो नैनन के बीच है, दो नैनन के बीच, रमैया प्यारा रम रहा है दो नैनन के बीच, रमैया प्यारा रम रहा है दो नैनन के बीच। धोबन धोवे कापड़े त्रिवेणी के घाट, धोबन धोवे कापड़े त्रिवेणी के घाट, साबुन मछली ले गई कुनबा बारा बाट, साबुन मछली ले गई कुनबा बारा बाट, घाट वाका छूट लिया है रमैया प्यारा रम रहा है दो नैनन के बीच, दो नैनन के बीच है, दो नैनन के बीच, रमैया प्यारा रम रहा है दो नैनन
के बीच। बाजीगर की डुग डुगी मोह लिया संसार। बाजीगर की डुग डुगी मोह लिया संसार। बाजीगर दिखे नहीं पड़ी कर्म की मार। बाजीगर दिखे नहीं पड़ी कर्म की मार। कर्म के बस में कस लिया है रमैया प्यारा रम रहा है दो नैनन के बीच। दो नैनन के बीच रे दो नैनन के बीच। रमैया प्यारा रम रहा है दो नैनन के बीच। दो नैनन के बीच आन के गए भी रहा समाए। दो नैनन के बीच आन के गए भी रहा समाए। ज्ञान ढिंढोरा पिट रहा है पाटी नवा की थाए। ज्ञान ढिंढोरा पिट रहा है पाटी नवा की थाहे। चमनवा का खिल रहा है रमैया प्यारा रम रहा है दो नैनन के बीच। दो नैनन के बीच रे दो नैनन के बीच। रमैया प्यारा रम रहा है दो नैनन के बीच। कहते कमाली कबीरा थारी बाली लगे प्रेमी तार। कहत कमाली कबीर थारी बाली लगे प्रेमी तार। तार बेचारे क्या करें खबर रही नहीं सार। तार बिचारे क्या करे खबर रही नहीं सार। यों मृदंग बज रहा है रमैया प्यारा रम रहा है दो नैनन के बीच। दो नैनन के बीच रे दो नैनन के बीच। रमैया प्यारा रम रहा है दो नैनन के बीच। बहन कमाली बाई जी की श्रीवाणी आई है भाई, बहुत गहरे भेदों से भरी है, बड़े नुक्ते हैं इसमें, इसको सारी नहीं खोल सकते, हल्की फुल्की खोलते हैं। कोठी ऊपर कोठ रहा, ऊपर बैठा मोर। कोठी क्या है? हमारा शरीर कोठी है, ये आंखों से ऊपर बैठा है, कोठरा है, और उस पर मोर बैठा है। कौन है ये आत्मा बैठी है। क्या हो गया है? मोर बेचारा क्या करे, घर में बढ़ गए चोर, 5 चोर आए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मालवा का हड़ लिया है, सारे श्वासों को खा गई है। 5 विकारों के निमित्त आत्मा पूरा जीवन जीती है तन में बैठ के, और 5 विकारों में ही कर्म करती है। इन्हीं का बंधन इस पे पड़ता है। कह रही है बहन, उर्द कुआ मुख सांकड़ा लंबी वाकी डोरी है तो भाई भेदों से भरी है। 5 सखी मिल पानी भरे, भर लिया समुद्र जकोल। क्या था समुद्र? पूरे श्वास समुद्र की तरह थे हमारे, 9 द्वारों में खींच लिया, ये भर लिया सारा, नीचे खींच दिया, ऊपर जाने नहीं दिया जहां जाना था इसने। लगनवा के लग रही रे, 5 चोरों के लगन लग रही है। 5 घोड़ी हैं, 5 बैठी हैं। इतनी स्पीड है इनकी,
कोई हद नहीं है। संसार के तमाम युद्धों की रचना मनुष्य के घट में बनती है तैयारी। लाखों करोड़ों लोग मार दिए जाते हैं। सब रचना नक्शे की अंदर तैयार, कागज पे तो डुप्लीकेट आ रहा है, असली तो अंदर बन लिया। और बाहर वाला फाड़ दिया किसी ने, कहता फाड़ दो, भीतर है, फिर बना दूंगा, फिर बना देता है फटाफट। जी कविता तो गई, अरे और कविता नहीं ले ले भाई, भीतर खजाना है, और नहीं ला देगा, नया बजरा जाएगा। दो बंद हुए कापड़े त्रिवेणी के घाट, ये त्रिवेणी घाट क्या है, त्रिकुटी में है। कापड़े क्या थे, मैले हो रहे थे कपड़े, अंतःकरण को धो रही थी नाम रूपी साबुन से। सतनाम की साबुन थी गुरु ने, धो रही है, मछली साबुन ले उड़ी, कुड़बा 12 बाट। ये मन ले गया साबुन को। साबुन क्या थी, सत्य नाम छुड़वा दिया, है ना। घाट वा का छूट लिया है, अब त्रिवेणी घाट पे जाना ही छोड़ दिया आत्मा ने। नीचे संसार को देख रही है, मेरा 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 मेरा, इसका नहीं पाता एक भी बाल, खुद के सिर का भी नहीं पाता। किसका पाव था इसको, धोखे में दिया गया का आत्मा को, फंसा के धोखे में, धोखेबाजों को अपना बना बैठी तो फिर धोखा खाएगी। हंस वंश इसका अपना था, हंस रही है, हंसों के साथ रहने वाली बगलों के परिवार में जा बैठी, कौओं के परिवार में जा बैठी। क्या करते हैं, सुबह उठते काऊ 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 काऊ, करो करो करो, जाओ जाओ जाओ, ले ले ले, कमाओ कमाओ कमाओ, धरो धरो, जमा करो जमा करो। इसका नहीं पैर भी टेकन देंदे, भागम भाग। रात के 10 बज रहे हैं जी, सो जाओ जी, सो जाओ पढ़ के। सुबह 4 बजे फिर शुरुआत है, वही दोहराई, दिन रात वही दोहराई। भूत बना दिया इसका, भूत दिखता तो है ही नहीं, मन रूपी भूत ने भूत बना दिया इसका। बाजीगर की डुगडुगी मोह लिया संसार, और बाजीगर दिखा नहीं, बड़ी कर्म की मार है। कौन है बाजीगर, मन, ये बाजीगर है। सारे संसार को मोह रखा है इसने, सबको बांध रखा है, कर्म के बीच में कस लिया है, कस लिया, अच्छी तरह गांठ बांध रखी आत्मा की। निकल के देखा, बहुत बुरी तरह ग्रिप है इसकी, पकड़ रखा है। कहते कमाली कबीरा थारी बाली, लगे प्रेमी तार। तार क्या होता है, गजब है। 2 तरह के तार हैं, एक तो तार जोड़ के रोशनी दिखाता है, बिजली का तार जोड़ दिया जी, क्या प्रकाश है। एक तार बेंजू का जोड़ दिया, घुमाओ आवाज आ रही है, मीठी मीठी धुन आ रही है। ये तार हैं 2 तरह के। उसी तार में प्रकाश है, उसी में आवाज है, ध्वनात्मक उसी में है। यों मृदंग बज रहा है, ये हो गए अनहद नाद, अनहद नाद बज रहा है घट में। सुनना है, सुनो ध्यान से। स्वभावतः हमें संगीत प्रिय लगता है, धुन सुनना चाहते हैं हम। कोई भी खुशी हो, डीजे गाना बजाना, ढोलक मंजीरे ताल मृदंग नगारी बीन, ले भाई, बजाओ भाई, फिर नाचो भाई। बिना संगीत के तो एक बार न्यू करके हाथ फोटो करवाने के लिए वापस बैठ जाएगा, चलता ही नहीं। बीन के लहरे पे सरप नाचता है, ऐसे डांस करता है।
धुन पसंद है मनुष्य को, सुनना है। छोटा सा बच्चा 6 महीने रो रहा है, ताली बजा दो, चुप। ढोलक बजा दो, चुप। दीपक जलता हुआ दिखा दो, चुप, उसमें देखेगा। जैसे कि पक्का धुन को सुन के खुश होता है, दीपक के रोशनी को देख के चुप हो रहा, खुश हो रहा है, हंसता है। ऐसे हंसता, कभी हंसता, कभी रोता, कभी हंसता। क्या है ये है गुप्त बातें सारी। घट में है सब कुछ। फिर बाहर क्या ढूंढ हो रही है? कोई पहाड़ों में ढूंढ रहा है, कोई बिल्डिंगों में ढूंढ रहा है, कोई पेड़ों में ढूंढ रहा है। बाहर ढूंढ हो रही है, भीतर बैठा वस्तु कहीं खोजे, कहीं कई विधि आवे हाथ। कहें कबीर वस्तु तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। साहिब कहें वस्तु तो कहीं धरी है और खोज कहीं कर रहा श्रीमान जी, कैसे मिलेगी? बेदी को साथ ले ले, वस्तु दिलवा देगा, काम हो जाएगा। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से पूर्व प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रहा, इसको जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।